दिल्ली से पटना तक भी पहुंच गया है। पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद छात्रों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पटना में भी यह प्रदर्शन हंगामेदार रहा। शुरुआत में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने छात्रों की आड़ में वहां पर पत्थरबाजी शुरू की तो यहां पर पुलिस से उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया, उनसे भिड़ने लग गए। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? खबरें आ रही हैं कि वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए, शुरुआत गांधी मैदान से हुई थी, लेकिन ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया है। डाक बंगला चौराहा, जो सबसे बेस्ट चौराहा है पटना का, उसे पूरी तरह से कहें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पर कब्जा जमा रखा है। और स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर CISF, CRPF को भी बुलाना पड़ा है। और आप देखिए यहाँ से कतार जो लगी हुई है, यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, आप देखिए ये कतार बना के खड़े हैं, क्योंकि इससे आगे छात्रों का एक बड़ा ग्रुप आगे जा चुका है। पुलिस उनको नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और पूरे डाक बंगला चौराहे की अब तस्वीर आप देख लीजिए, हर तरफ आपको छात्र ही नजर आएंगे। ये आयशा के बैनर तले ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हो गया। अलग अलग इलाकों से छात्र यहाँ जुटते जा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी, DM, SSP, IG खुद यहाँ पर मौके पर हैं। कोशिश की जा रही है छात्रों को समझाकर यहाँ से हटाने की, लेकिन छात्र यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा कई दूसरी मांगे हैं यहाँ प्रदर्शन करने वालों की, लेकिन ये दिख रहा है कि कोई नेतृत्व इनका नहीं है। और यही कारण है कि समय समय पर काफ़ी हंगामा होता है। कई बात आई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन छात्र यहाँ बने हुए हैं, छात्र यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी करने की कोशिश की गई है और छात्रों को यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक SHO का सिर फटा हुआ है और उसी हालत में वो लगातार यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं छात्रों को समझाने बुझाने की, और कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में चूंकि छात्र हैं। और दिल्ली में जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ उससे जोड़कर इसको अब देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बड़े पैमाने पर इसको लेकर तैयारी की गई, रणनीति बनाई गई कि कैसे एक बड़ा प्रदर्शन करना है। क्योंकि आमतौर पर वाम दलों से जुड़े जो छात्र संगठन है उनका प्रदर्शन इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए और जिस तरह से आप देखिए चारों तरफ आपको जो ट्रैफिक पोस्ट है, आप देखिए इस पर पिछले कई घंटे से छात्र यहाँ पर जमा हैं और इस पूरे रास्ते जो ट्रैफिक है वो अभी जाम है। कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि जो केंद्रीय बल है उसको यहाँ पर अब बुलाया गया है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि स्थानीय पुलिस के लिए, पटना पुलिस के लिए इस भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और कई पुलिसकर्मियों को चूंकि चोटें भी आई हैं। यहाँ पर आप देखिए एक SHO हैं, लगातार यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ कि कैसे इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए। और यहाँ पर देखिए जो आपको SHO नज़र आ रहे हैं, इनका सिर जो फटा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने तुरंत इलाज कराने के बाद यहाँ पर मौके पर फिर से ये बने हुए हैं। हिंसक भी होता जा रहा है। वहाँ पर पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, छात्रों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों की तरफ से वहाँ से पत्थरबाजी भी हुई है। और सुषमा जी, तस्वीरें आपके सामने, आप कह रही थी कि हम कह रहे हैं कि भाई इस तरह से पुलिस को मारा जा रहा है, फटा हुआ सर, लाठी भांजी जा रही है। एक बार आपने फिर एक बार आपके रिपोर्टर से बात करते समय आपने यही वाक्य यूज किया और आपने कहा कि छात्रों की आड़ में प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं। आपके रिपोर्टर ने फिर भी कहा कि वामदल का आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये छात्र है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। आप फिर भी रिपोर्टर को दुरुस्त करने पर तुली हुई थी। मैं फिर एक बार मेरी बात जरा रखने की कोशिश करूंगी पिनाक जी, कि बात स्टूडेंट इतना ही चाह रहे थे कि सरकार हमसे बात करे, बात अगर नहीं हो रही है तो हम संसद की ओर रुख करते हैं। लेकिन जो मुद्दा आप उठा रही है कि राहुल गांधी का क्या इस तरह से जाना सही था? नहीं, मैंने आपसे ये मुद्दा नहीं उठाया, ये नहीं उठाया सुषमा जी, मैंने आपसे सिर्फ ये मुद्दा उठाया कि उद्धव जी राहुल जी के पास नहीं आए, जंतर मंतर गए। आपके अंदर सब एकाकार है कि नहीं है? पूरा करने दीजिए। अच्छा बोलिए। विनाश जी, मुझे पूरा करने दीजिए। आज सब पूरा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह से वहां पर जाना अराजकता है वगैरह। जरा मैं बीजेपी के प्रवक्ता को याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में 2021 को बीजेपी के लोग सिर्फ ना कि शरद पवार साहब के घर के सामने बैठे, बल्कि शरद पवार साहब के घर में घुसे।